तो कोनो कोनो प्रेयर जो कि आज हम करने वाले हैं, और इस ध्यान सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये होनो कोनो प्रेयर जो कि हमारे माइंड और बॉडी को हील करती है, हर एक एरिया को हम हील कर सकते हैं इस प्रेयर के द्वारा। और ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है जो कि आज से कई वर्षों पहले हू लेन नाम के एक व्यक्ति ने इसके बारे में बताया था, ये टेक्निक का इजाद किया था। तो फ्रेंड्स, हू लेन एक डॉक्टर थे, मेंटल डॉक्टर थे, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करते थे। और वहाँ के जो पेशेंट थे वो बहुत ही एग्रेसिव थे, जिनका फिजिकली ट्रीटमेंट करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि वो मरने इतने ज्यादा एग्रेसिव थे कि मरने और मारने पर वो उतारू हो गए थे। तब उन्होंने सभी के केवल फोटो, सबकी फाइल देखी, अपनी उनकी फाइल को रखकर और ये टेक्निक की थी। और 6 महीने के अंदर पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया था। तो यस फ्रेंड्स, ये तकनीक इतनी ही इफेक्टिव है कि इसके द्वारा हम जो भी कर्म बंधन होते हैं, जो भी हमारे, जैसे आज किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया या हमें लगा कुछ हर्ट किया, तो एक कर्म बंधन बन जाता है। तो सारे कर्म बंधनों को हम इस टेक्निक के द्वारा तोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हमने किसी अनजाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई और हमने उनको कुछ तकलीफ पहुंचाई, तो उसको भी, उस कर्म बंधन को भी हम तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, वो हम इस टेक्निक के द्वारा उसे हील कर सकते हैं, उस कर्म बंधन को हम हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी समर्पण भाव के साथ आज का ये हीलिंग प्रोसेस हम करें, जो, और हर कोई चाहते हैं ना कि हम स्वस्थ रहें, चाहते हैं या नहीं? चाहते हैं। चाहते हैं। तो हमारी हमारा शरीर स्वस्थ हो, और स्वस्थ की बात जब आ रही, तो केवल फिजिकल बॉडी की बात नहीं आ रही है, वहां पर हमारी मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी भी स्वस्थ हो, तभी हमारी फिजिकल बॉडी भी स्वस्थ हो। तो जो भी हमने इतने सारे इमोशंस सप्रेस करके रख लिए हैं, पहले बचपन में भी कुछ हुआ, बचपन के बाद भी अगर कुछ हुआ है हमारे पूरे लाइफ में, तो जो भी इमोशंस हमारे साथ, और खास करके लेडीज, वो क्या करती हैं, कुछ भी होता है कि भाई कुछ और बात ना बढ़ जाए, कुछ और गलत ना हो जाए, तो वो सारे इमोशंस को क्या करती हैं, अपने अंदर दबा लेती हैं। वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करती हैं। तो उस कारण से उनके कहीं भी बॉडी में बहुत पेन आ रहा है, तो वो उसी कारण से होता है। और ऐसे भी कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर में आती है, तो वो यूं ही नहीं आ जाती है, 6 महीने पहले हमारे इमोशनल बॉडी में आती है, तभी वो हमारे फिजिकल बॉडी में आती है। तो फ्रेंड्स, इससे हम समझ पा रहे हैं कि कोई भी बीमारी की जो रूट है, वो है इमोशंस। इमोशंस की वजह से ही, निगेटिव इमोशंस की वजह से ही हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। तो जब हम इमोशंस पे काम कर ले, अगर हम इमोशंस को ही दूर कर दें, तो, और ये हम कर सकते हैं इस प्रेयर के द्वारा, कोई भी निगेटिव इमोशन से हम बहुत आसानी से उसे छोड़ पाते हैं। तो ये बहुत हेल्प करती है हमें। तो जो भी बीमारियां हैं वो हमारे फिर फिजिकल बॉडी में नहीं आएंगी। तो जो डिजीज डिजीज क्या है कि भाई अनकंफर्टेबल, मतलब ईज में नहीं रहना। तो ये ईज में किस कारण से हम नहीं रह पाते? हम उन भावनाओं के कारण ही ईज में नहीं रह पाते, उन नेगेटिव इमोशंस के कारण। तो आज हम सारे इमोशंस को, जो भी हमारे अंदर है, उसको देखेंगे, और उसके लिए माफ माफ भी करेंगे और माफी मांगेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल बाहर वालों से ही गलती हुई है, हमसे भी गलती हुई। और इस प्रोसेस में कोई और दूसरा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं। किसी को सामने से जाकर आपको नहीं बोलना है, आपको केवल अपने मन ही मन उस व्यक्ति को विजुअलाइज करके बोलना होता है, और कुछ भी नहीं। तो
बिल्कुल भी कहीं भी कोई सेम नहीं, कोई गिल्ट नहीं, किसी भी तरह की कोई भी मन में हिचकिचाहट नहीं। इस प्रोसेस में पूरी तरह हम अपने आप को फ्री करते हैं। अपने जब भी हम माफी मांगते हैं या माफी देते हैं, तो आप देखेंगे खुद में एक फ्रीडम की फीलिंग आती है। तो चलिए सबसे पहले हम वाटर चार्ज कर लें। सभी कोई अपने पानी की ग्लास को अपने हाथ में लें और पानी को बहुत ही कोमलता से, बहुत ही कृतज्ञता के साथ और प्रेम के साथ देखें और कहें, मैं पृथ्वी पर सब कुछ अनुभव करने आई। मैं हर एक भावना का सम्मान करती हूँ, जो भी मेरे अनुभव में आता है। मैं हर भावना को स्वीकार करती हूँ, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। और सभी भावना का सम्मान करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और थोड़ा सा ये जल ग्रहण कर लें। आंखें कोमलता से बंद। और आज हम वो प्रार्थना करेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए दोनों हाथों को अपने हृदय के पास लेकर आए। जो हम रोज करते हैं वो प्रार्थना भी हम जरूर करें। एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को कोमलता से बंद होने दें और अपने आप को महसूस करें। एक और गहरी सांस अंदर, और वर्तमान पल के प्रति जागरूक हो जाए। एक और गहरी सांस अंदर, अपने आप को पूरी तरह तनाव मुक्त महसूस करें और वर्तमान पल में लेकर आए और कहें, हे अनंत शक्ति परमेश्वर, आप मेरे जीवन को असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। अब मेरे जीवन में छाए भय, दुख और परेशानियों के अंधियारे को दूर कर अपने जीवन की दया, करुणा और प्रकाश भर दें। मेरा जीवन निर्भय, सुखी, स्वस्थ, आनंदित और शांत हो। मेरे विचार शुद्ध हों। मेरे अंदर आपके प्रति पूर्ण विश्वास हो। मेरी आत्मा पवित्र और